हनुमान जी की भक्ति से कैसे प्रसन्न हुए श्री राम। विस्तृत कथा। पहली भेंट। भक्ति की शुरुआत। जब लॉर्ड रामा अपनी पत्नी सीता की खोज में अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात महान भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी उस समय वानर राज सुग्रीवा के मंत्री थे। जब उन्होंने पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके हृदय में एक अजीब सी शांति और प्रेम की भावना जाग उठी। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम के पास जाकर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं जो इस घने वन में धनुष बाण लेकर घूम रहे हैं। श्री राम ने जब अपना परिचय दिया, तब हनुमान जी समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उसी क्षण उन्होंने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आज से मेरा जीवन आपके चरणों की सेवा के लिए समर्पित है। सेवा और समर्पण। उस दिन से हनुमान जी ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, श्री राम की सेवा और भक्ति। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। फिर जब माता सीता की खोज का समय आया, तो हनुमान जी समुद्र पार करके रावण की लंका पहुँचे। लंका में उन्होंने माता सीता को ढूंढा, उन्हें श्री राम की अंगूठी दी, रावण की सेना को चेतावनी दी और अंत में पूरी लंका को जला दिया। जब हनुमान जी वापस लौटकर आए और माता सीता का संदेश श्री राम को दिया, तब श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं है। राम का हनुमान के प्रति प्रेम। श्री राम हनुमान जी की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे उपकारों का बदला कभी नहीं चुका सकता। तुमने जो किया है वह देवताओं के लिए भी कठिन है। कहा जाता है कि उसी समय श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। भगवान का अपने भक्त को इस तरह गले लगाना सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। हनुमान की सच्ची भक्ति। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हारे हृदय में क्या है? तब हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखाया। उनके हृदय में केवल श्री राम और माता सीता ही विराजमान थे। ये देखकर सभी देवता और ऋषि हनुमान जी की भक्ति से चकित रह गए। श्री राम का वरदान। हनुमान जी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें वरदान दिया, जहाँ भी राम कथा होगी, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहेंगे। जब तक संसार रहेगा, हनुमान जी अमर रहेंगे। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा, उसकी रक्षा स्वयं श्री राम करेंगे। वन कथा का संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सेवा ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होती है। भगवान को धन, शक्ति या दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति से कैसे प्रसन्न हुए श्री राम। आगे की कथा। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाना। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत ने युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया, तब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देखकर लॉर्ड रामा अत्यंत दुखी हो गए। वैद्य ने बताया कि लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लानी होगी, जो हिमालय के द्रोण पर्वत पर मिलती है। तब हनुमान तुरंत आकाश में उड़कर हिमालय की ओर चल पड़े। लेकिन जब उन्हें सही बूटी पहचान में नहीं आई, तब उन्होंने पूरा द्रोण पर्वत ही उठाकर लंका ले आए। जब लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए, तब श्री राम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। श्री राम बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता।
राम का हनुमान को गले लगाना। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर लौटे, तब श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। रामायण में कहा गया है कि भगवान का अपने भक्त को गले लगाना सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उस समय श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए भाई से भी बढ़कर हो। युद्ध के बाद भी हनुमान की सेवा। जब लंका का युद्ध समाप्त हुआ और रावण का अंत हो गया, तब श्री राम अयोध्या लौटने लगे। हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, मुझे आपके चरणों की सेवा से अलग मत कीजिए। मेरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। श्री राम हनुमान की इस विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। राम का अमरत्व का वरदान। हनुमान जी की अतुलनीय भक्ति देखकर श्री राम ने उन्हें महान वरदान दिया। तुम सदा जीवित रहोगे। जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा, वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से याद करेगा, उसकी सभी बाधाएं दूर होंगी। इसी कारण हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है। कि कैप्टन हनुमान की सच्ची पहचान। हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, ज्ञान या शक्ति का अहंकार नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है प्रभु श्री राम की सेवा करना। यही कारण है कि भगवान श्री राम हनुमान जी से सबसे अधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त माना। वन कथा का गहरा संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुए श्री राम कथा का अगला भाग। अयोध्या वापसी और हनुमान की विनम्रता। जब लंका विजय के बाद लॉर्ड रामा माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब पूरे नगर में आनंद का वातावरण था। सब लोग भगवान राम की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन उस समय भी हनुमान बिल्कुल शांत और विनम्र होकर श्री राम के चरणों में बैठे थे। उन्हें किसी भी सम्मान या पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा सुख केवल श्री राम की सेवा करना था। सीता माता का हनुमान को आशीर्वाद। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए जो किया है, उसका उपकार मैं कभी नहीं चुका सकती। माता सीता ने उन्हें एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन हनुमान जी उस माला को ध्यान से देखने लगे। लोगों ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे प्रभु श्री राम का नाम है या नहीं। यदि इसमें राम का नाम नहीं है तो मेरे लिए इसका कोई मूल्य नहीं। ये सुनकर सभी लोग हनुमान जी की भक्ति देखकर भावुक हो गए। हनुमान का अनोखा प्रेम। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुम भगवान राम को किस रूप में देखते हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, शरीर से मैं उनका दास हूँ, मन से मैं उनका भक्त हूँ, और आत्मा से मैं और राम एक ही हैं। यह उत्तर सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। राम का अंतिम आशीर्वाद। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अमर है। जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा, तुम्हारा नाम भी रहेगा। तभी से यह माना जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ या राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं। वन कथा का अंतिम संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। भगवान को सबसे अधिक प्रिय निस्वार्थ सेवा होती है।
जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी हर समय रक्षा करते हैं। इसी कारण हनुमान जी को भक्ति और सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुए श्री राम कथा का अंतिम विस्तार। हनुमान जी का हृदय। एक बार अयोध्या की सभा में सभी लोग लॉर्ड रामा की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तब किसी ने कहा कि हनुमान जी भगवान राम को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कुछ लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान ने विनम्रता से कहा, यदि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये कहकर हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर दिखा दिया। सभी ने देखा कि उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। ये देखकर पूरी सभा भावुक हो गई। श्री राम का भावुक होना। जब लॉर्ड रामा ने हनुमान जी की यह अनन्य भक्ति देखी तो वे अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति संसार के लिए आदर्श है। भगवान राम का ये प्रेम हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। हनुमान जी का व्रत। हनुमान जी ने जीवन भर एक ही व्रत लिया। मैं हमेशा प्रभु श्री राम का नाम जपूंगा और उनकी सेवा करूंगा। इसलिए हनुमान जी हमेशा राम राम का जाप करते रहते थे। हनुमान जी आज भी जीवित हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान को अजर अमर होने का वरदान मिला है। कहा जाता है कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता है, जहाँ भी राम नाम का कीर्तन होता है, जहाँ भी कोई सच्चे मन से राम को याद करता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। इस कथा से मिलने वाली सीख। हनुमान जी की भक्ति हमें 3 महान बातें सिखाती है। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। भगवान को सबसे प्रिय सेवा और समर्पण है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। इसी कारण हनुमान जी को भक्ति, शक्ति और सेवा का सबसे महान प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुए श्री राम कथा का और विस्तार। मोतियों की माला की कथा। अयोध्या में राज्याभिषेक के बाद लॉर्ड रामा और सीता ने सभी को उपहार दिए। माता सीता ने अपने गले की बहुत कीमती मोतियों की माला उतारकर हनुमान को भेंट की। हनुमान जी उस माला को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगे और एक एक मोती को तोड़ने लगे। ये देखकर सभा में बैठे लोग हैरान हो गए। किसी ने पूछा, हनुमान जी, आप इतने कीमती मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों के अंदर मेरे प्रभु श्री राम का नाम है या नहीं। सभा में सभी का आश्चर्य। जब लोगों ने कहा कि मोतियों के अंदर राम का नाम कैसे होगा, तब हनुमान जी ने कहा, जिस वस्तु में मेरे प्रभु का नाम नहीं है, वह मेरे लिए किसी काम की नहीं। ये सुनकर पूरी सभा हनुमान जी की भक्ति देखकर स्तब्ध रह गई। तब किसी ने मजाक में कहा, तो क्या तुम्हारे शरीर में राम का नाम है? हनुमान जी की अद्भुत भक्ति। ये सुनकर हनुमान ने तुरंत अपना सीना फाड़कर दिखाया। सभी ने देखा कि उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। ये दृश्य देखकर लॉर्ड रामा की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम का हनुमान को आशीर्वाद। श्री राम ने हनुमान जी को अपने गले लगा लिया और कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति संसार के सभी भक्तों के लिए आदर्श है। तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। इसी कारण लोग कहते हैं,
जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है वहाँ वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। वन भक्ति का संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें ये सिखाती है कि भगवान से सच्चा प्रेम सबसे बड़ा धन है। सच्चा भक्त कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहता। भगवान को केवल सच्चे दिल की भक्ति प्रिय होती है। इसी कारण हनुमान जी को सबसे महान भक्त कहा जाता है। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुए श्री राम कथा का और विस्तार। राम राज्य में भी हनुमान की सेवा। जब लॉर्ड रामा का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ तब पूरे राज्य में राम राज्य की स्थापना हो गई। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन उस समय भी हनुमान ने कभी अपने लिए कोई पद या सम्मान नहीं मांगा। वे हमेशा श्री राम के पास ही रहते और उनके हर कार्य में सहायता करते थे। हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा सुख केवल प्रभु की सेवा करना था। राम कथा सुनना हनुमान का प्रिय कार्य। हनुमान जी को सबसे अधिक आनंद राम कथा सुनने में मिलता था। कहा जाता है कि जहाँ भी श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में बैठकर पूरी कथा सुनते हैं। इसी कारण कई जगह रामायण पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी को याद किया जाता है। हनुमान जी का विनम्र स्वभाव। इतनी महान शक्ति होने के बावजूद हनुमान जी कभी भी घमंड नहीं करते थे। वे हमेशा कहते थे, ये सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। उनकी यही विनम्रता देखकर लॉर्ड रामा उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। श्री राम का अंतिम संदेश। एक बार श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, संसार में अनेक भक्त होंगे लेकिन तुम्हारी भक्ति सबसे अलग है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल मेरी सेवा की। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपके चरणों की सेवा है। वन कथा का अंतिम संदेश। हनुमान जी की भक्ति हमें ये सिखाती है कि सच्चा भक्त कभी स्वार्थ नहीं रखता। भगवान को सबसे प्रिय निस्वार्थ सेवा होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। इसी कारण संसार में भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हनुमान जी को माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुए श्री राम और प्रेरणादायक प्रसंग। राम नाम का निरंतर जाप। हनुमान हमेशा अपने मन में राम नाम का जाप करते रहते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी शक्ति केवल राम नाम ही था। कहा जाता है कि जब भी हनुमान जी सांस लेते थे उनके मुख से अपने आप राम राम निकलता था। ये देखकर लॉर्ड रामा अत्यंत प्रसन्न होते थे क्योंकि उन्हें अपने भक्त का ऐसा प्रेम बहुत प्रिय था। हनुमान जी का अद्भुत प्रेम। एक बार किसी ऋषि ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हारे लिए भगवान राम कौन हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब मैं शरीर को देखता हूँ तब मैं राम का सेवक हूँ। जब मैं मन को देखता हूँ तब मैं राम का भक्त हूँ। और जब मैं आत्मा को देखता हूँ तब राम और मैं एक ही हैं। हनुमान जी का यह उत्तर सुनकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम की सबसे बड़ी प्रसन्नता। लॉर्ड रामा को अपने भक्तों से सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब वे सच्चे मन से उनकी सेवा करते हैं। हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, बुद्धि या पराक्रम का घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, मेरे अंदर जो भी शक्ति है वह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। यही विनम्रता देखकर श्री राम उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। हनुमान जी भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण।
आज भी संसार में यदि किसी भक्त का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वह है हनुमान जी। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि स्वयं भगवान राम ने कहा, हनुमान जैसा भक्त संसार में बहुत दुर्लभ है। इसी कारण हर मंदिर में भगवान राम के साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इस कथा से मिलने वाली सीख, सच्ची भक्ति में निस्वार्थ प्रेम होता है। भगवान को सबसे अधिक प्रिय सेवा और समर्पण है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसी कारण हनुमान जी को भक्ति, शक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न हुए श्री राम कथा का और विस्तार। सेवा में ही हनुमान का सुख। हनुमान के लिए जीवन का सबसे बड़ा आनंद केवल सेवा था। जब भी लॉर्ड रामा को किसी कार्य की आवश्यकता होती, हनुमान जी तुरंत उपस्थित हो जाते थे। वे कभी भी थकान या कठिनाई की चिंता नहीं करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था प्रभु श्री राम की सेवा करना। राम का हनुमान पर अटूट विश्वास। श्री राम को हनुमान जी पर बहुत अधिक विश्वास था। जब भी कोई कठिन कार्य होता, श्री राम निश्चिंत होकर कहते, ये कार्य हनुमान अवश्य कर देंगे। हनुमान जी भी अपने प्रभु का विश्वास कभी टूटने नहीं देते थे। भक्ति का सबसे सुंदर रूप। हनुमान जी की भक्ति में 3 महान गुण थे: निस्वार्थ सेवा, अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण। इन्हीं गुणों के कारण लॉर्ड रामा हनुमान जी से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। राम और हनुमान का पवित्र संबंध। शास्त्रों में कहा गया है कि राम और हनुमान का संबंध केवल भगवान और भक्त का नहीं था। वह संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण का था। इसी कारण संसार में जब भी राम का नाम लिया जाता है, तो हनुमान जी का नाम भी साथ में लिया जाता है। इस कथा का गहरा संदेश। भगवान को सबसे प्रिय सच्ची भक्ति होती है। जो भक्त निस्वार्थ सेवा करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। भक्ति का सबसे महान उदाहरण हनुमान जी हैं। इसी कारण आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और उनसे शक्ति तथा भक्ति की प्रेरणा लेते हैं।